आप सभी बच्चों को ज्ञान कोचिंग सेंटर की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपको हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप लोगों को आज हम बताने जा रहे हैं फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है एफ यू वी में संबंध। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो कृपया करके चैनल से जुड़ जाएं, जिससे कि अच्छा खासा उनको समझ में आए, जो भी पढ़ाया जाएगा वो बेहतर हो सके। आप लोगों को आज हम पढ़ाने जा रहे हैं एफ यू वी में संबंध, वो भी अवतल दर्पण से, जो कि क्लास 10th में भी मिलेगा और क्लास 12th में भी मिलेगा। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे और उम्मीद करते हैं एकदम विधिवत उनको समझ में आ जाएगा। तो हम बताने जा रहे हैं एफ यू वी में संबंध, रिलेशन बिटवीन एफ कमा यू कमा वी। और दर्पण जो होगा वो होगा अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण। ध्यान दीजिएगा, इसमें पहले हम फिगर बनाएंगे अवतल दर्पण का। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी और गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। एक प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा और ये गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस हो जाएगा। ये वक्रता केंद्र होगा, ये मुख्य फोकस होगा और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ए बी, ये आपतित किरण होगी, इंसिडेंट रेस होगी और ये परावर्तित हो रही है और ये आपका पी है और ये आपका एम है। यहाँ जो कट कर रही है परावर्तन के पश्चात, इससे इस पे लंब डाल देंगे, ये हो जाएगा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। वस्तु दूरी को आप लोगों को पता होगा
कि यू से व्यक्त करते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को v से, फोकस दूरी को f से व्यक्त करते हैं और वक्रता केंद्र को, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को r से व्यक्त करते हैं। r बराबर होता है 2f। ये दूरियां नापने की विधि है। आप लोगों को यह भी बताया गया होगा कि ये सभी दूरियां निगेटिव होती हैं, क्योंकि प्रकाश किरण इस साइड से इस साइड जा रहा है और दूरियां दर्पण के ध्रुव से प्रकाश किरण के चलने की विपरीत दिशा में नापी जा रही हैं। इधर इस बिंदु से इधर नापी जा रही हैं, इसलिए सभी दूरियां ऋण होंगी। माइनस माइनस माइनस। अब यहां पे देखते हैं कि दो प्रकार के त्रिभुज बनते हैं। एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है, ये वाला त्रिभुज, और एक त्रिभुज आपका ये, दोनों समरूप हैं। तो समरूपता का नियम लगाएंगे, तो लिखेंगे समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज ABC and A dash B dash C से। समरूपता के नियम में ये होता है कि समान कोण के सामने की जो भुजाएं होंगे उनका अनुपात आपस में बराबर होता है। और दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, उनके रूल होता है कि दो त्रिभुज डबल ए नियम अप्लाई कर देंगे। जैसे इसमें आपका ये कोण 90 डिग्री बन रहा है, इसमें भी एक कोण 90 डिग्री बन रहा है, और ये कोण आपस में बराबर है। शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो डबल ए नियम से ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हो जाएगा। उस नियम का प्रयोग करके हम ये देखेंगे ये कोण इस कोण के बराबर है, अतः इसके सामने की भुजा ये भी और इस कोण के सामने की भुजा ए डैश बी डैश दोनों का अनुपात ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर, ये कोण इस कोण के भी बराबर होगा। इसके सामने की भुजा ए सी बटा इस कोण के सामने की भुजा ए डैश सी, आपस में इक्वल होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इसे लंब डाल देंगे पी डैश, पी डैश लगभग इक्वल है, बहुत माइनर डिस्टेंस है। तो अब आपका जो त्रिभुज आ रहा है यम पी डैश एफ और एफ ए डैश बी डैश दोनों समरूप होंगे, क्योंकि यहाँ ये एंगल 90 और ये एंगल 90 और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, शीर्षाभिमुख कोण। तो दोनों त्रिभुज डबल ए नियम से समरूप हो जाएंगे। तो लिखेंगे समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज एम पी डैश एफ एंड ए डैश बी डैश सी से। तो यहां पे हो जाएगा एम पी डैश बटा ए डैश बी डैश, समरूपता का नियम अप्लाई कर देंगे, बराबर पी डैश एफ बटा पी डैश एफ बटा ए डैश एफ, ए डैश। यहां जो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एम पी डैश ए बी के इक्वल है, ए बी बराबर एम पी डैश
अब ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे, तब आपका हो जाएगा ए बी ये हो जाएगा ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर पी डैश एफ अपॉन ए डैश एफ, पी डैश एफ अपॉन ए डैश एफ। ये समीकरण सेकंड हो गया। अब गौर करिएगा बेटा, अब आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा समीकरण एक और समीकरण दो में लेफ्ट बराबर है, तो राइट भी क्या होगा, बराबर होगा। अतः तो लिखेंगे समीकरण एक और समीकरण दो से इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से जब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड देखेंगे तो लेफ्ट बराबर है तो राइट भी बराबर हो जाएगा, अर्थात लिखेंगे इसको ए सी बटा ए डैश सी बराबर पी डैश एफ बटा ए डैश एफ। अब ये सब मान को इसमें रखेंगे। ए सी का मान क्या होगा, ए सी का मान देखिए, ए सी का मान यू है और पी एफ का मान पी सी का मान है 2f। तो u में से अगर हम 2f सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो ac का मान आ जाएगा। तो हम लिखेंगे ac के प्लेस पे u माइनस 2f। आपको चिन्ह दिख रहा होगा, ये ऋण है तो ऋण बाद में लगा देंगे और ऋण बाद में लगा देंगे, और बटा ए डैश सी, ए डैश सी का मान क्या होगा, यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या है 2f है और ए डैश पी की डिस्टेंस v है, तो 2f में से v को क्या कर देंगे, घटा देंगे, 2f माइनस v, और साइन मतलब चिन्ह जो है बाद में लगा देंगे माइनस का। सभी दूरियां आप लोग को पता है माइनस ही होगा। अब पी डैश एफ क्या बेटा बताओ, पी डैश एफ, पी डैश एफ क्या है, माइनस एफ, चलो माइनस एफ हो गया बटा ए डैश एफ का मान निकालेंगे। ए डैश एफ का मान क्या होगा, v में से f को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो v माइनस एफ हो जाएगा, और ये भी क्या होगा माइनस, क्योंकि सारे डिस्टेंस ध्रुव से प्रकाश किरण के चलने की दिशा के विपरीत नापी जा रही है, अतः नेगेटिव होगा, तो ऋण हो गया। अब ऋण यहाँ ऋण यहाँ ऋण यहाँ ऋण यहाँ खत्म हो गया, तो बचा क्या, q माइनस 2f का इसमें गुणा होगा, फिर ये गुणा कर देते हैं, v माइनस एफ इज इक्वल टू, ये माइनस का खत्म हो गया, f इसका इसमें गुणा हो जाएगा 2f माइनस v। अब इसका इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे uv माइनस uf, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा माइनस 2fv, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 2f स्क्वायर इज इक्वल टू f का 2f में मल्टीप्लाई होगा तो 2f स्क्वायर माइनस fv, यहाँ 2f स्क्वायर यहाँ 2f स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो बचा क्या, uv माइनस uf माइनस 2fv इज इक्वल टू माइनस fv। अब हम ये f वाले टर्म को एक साइड ले जाएंगे, uv को ही रहने देंगे, तो uv बराबर ये उधर जाएगा 2fv और ये उधर जाएगा, ये इधर माइनस fv है, इसको साथ में कर लेते हैं, इधर जाएगा प्लस uf। अब uv बराबर इसमें से जब घटेगा तो आएगा fv प्लस uf। अब यहां से f कॉमन कर लेंगे, uv बराबर f कॉमन करेंगे v प्लस u। अब f को हम नीचे करेंगे, uv को इसके नीचे करेंगे, तब क्या होगा उसको समझिएगा।
तो हम ऐसे ही लगा देते हैं। तो यहाँ क्या होगा, f को नीचे करेंगे तो 1/f आएगा, 1/f इक्वल टू u प्लस v प्लस u बाई uv। तो अलग अलग करेंगे तो 1/f इक्वल टू v बटा uv प्लस u बटा uv। v यहाँ से खत्म हो गया तो 1/f इक्वल टू आया 1/u प्लस 1/v। यही आपका मुख्य सूत्र हो जाएगा गोलीय दर्पण में एफ यू वी में संबंध। इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था बोर्ड की दृष्टि से क्लास 12 के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे नहीं क्लियर थे अब तक एफ यू वी में संबंध से, वो क्लियर कर लेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, अगले वाले लेक्चर में। धन्यवाद।